सितंबर का महीना आ गया और सितंबर का महीना काफी क्रेजी है। बहुत सारी चीजें इस महीने रिलीज हो रही है, जिसमें एलिस इन बॉर्डरलैंड भी रिलीज हो रही है, वेडनेसडे का पार्ट 2 भी रिलीज हो रहा है क्योंकि सीजन 2 को अधूरा छोड़ दिया गया था, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है जिनका वेट हम बहुत बेसब्री से कर रहे थे। लेकिन 1 से लेकर 3 तक कुछ भी ऐसा खास रिलीज नहीं हो रहा। लेकिन 3 तारीख को वेडनेसडे का पार्ट 2 रिलीज हो रहा है, जो कि क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था पार्ट 1। उसके बाद थर्ड पार्ट हर कोई देखना चाहता था तो देख लेना। उसके बाद 4 सितंबर को रिलीज होगी एक सीरीज जिसका नाम है द पेपर, जो कि पिकॉक पे रिलीज होगी। ये एक सिटकॉम सीरीज जिसके अंदर एक न्यूज़पेपर एजेंसी की कहानी देखने को मिलेगी, कैसे उसको हमारे हीरोज बचाते हैं। और 5 तारीख को होगा धमाका, जिस दिन बहुत सारी एक एक करके मूवीज एंड सीरीज रिलीज होंगी, और सच में बहुत सारी, या यूं कहूं इस लिस्ट की मेजॉरिटी सीरीज एंड मूवीज इसी दिन रिलीज हो रही हैं। जिसमें सबसे पहली मूवी है दिल मद्रासी, या मद्रासी आप इसको कह सकते हैं। ट्रेलर देख के तो ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली कैसी है वो तो देखने का पता चलेगा। और ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है 5 सितंबर को थिएटर्स में। उसके साथ में एक हॉलीवुड की मूवी है स्प्लिट्सविले। ये एक एडल्ट सेक्स कॉमेडी मूवी है, और इसके अंदर हमको डकोटा जॉनसन देखने को मिलने वाली है, जिनको आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक जो भी है उसके अंदर देखा होगा। तो वैसी कुछ कॉमेडी वाले अंदाज में कहानी इसके अंदर भी देखने को मिलने वाली है, और ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी। उसके बाद उसी दिन बागी 4 रिलीज होगी, जिसका जो रिसेंट ट्रेलर है काफी धमाकेदार है। ब्लड तो बहुत सारा है, लेकिन स्टोरी कितनी अच्छी है वो देख के ही पता लगेगा। देन उसके बाद एक तेलुगु इंडस्ट्री की आई थिंक मूवी है घाटी, जो कि हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन मूवी का ट्रेलर देख के वो भी इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी बाद में हिंदी में आएंगे तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगा, लेकिन आप चाहें तो तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में इसको देख सकते हैं थिएटर्स में। और एक और बड़ी मूवी उसी दिन रिलीज हो रही है द बंगाल फाइल्स। साथ में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मिनी सीरीज रिलीज हो रही है इंस्पेक्टर जेंडे, जिसके अंदर हमको एक इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी कि कैसे एक बहुत खतरनाक आदमी तिहाड़ जेल से भाग जाता है। इसको पकड़ने के लिए हमारे हीरोज पुलिस वाले कैसे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और क्या कुछ होता है। कॉमेडी वाली सीरीज है और कॉमेडी वाले अंदाज में ही सारी चीजें दिखाई जाएंगी। और इसी दिन एक हॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है कॉन्जरिंग लास्ट राइड्स। मुझे पहले लग रहा था इसका नाम लास्ट राइड है क्योंकि लास्ट मूवी होने वाली है, लेकिन ये लास्ट मूवी नहीं होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसके बाद इसको ये लोग रिबूट कर देंगे या कोई ना कोई स्पिन ऑफ डेफिनेटली लेकर के आएंगे। लेकिन मूवी का ट्रेलर देख के मूवी डराने में कहीं से भी कामयाब हुई नहीं। अब देखते हैं मूवी थिएटर में क्या डरा पाएगी या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रेलर देख के तो कुछ डर नहीं लगा। तो ये थी 5 सितंबर की लिस्ट। अब बात करते हैं 12 सितंबर को, क्योंकि 5 के बाद 12 तक कुछ आज सच खास रिलीज हो नहीं रहा, लेकिन 12 तारीख को बहुत कुछ खास रिलीज हो रहा है। जिसमें सबसे पहली मूवी जो कि एनिमे लवर्स की जान है, डीमन स्लेयर्स की एक नई मूवी रिलीज हो रही है, जिसका नाम काफी लंबा है, लेकिन जो लोग डीमन स्लेयर्स का वेट कर रहे थे उनको उसका नाम डेफिनेटली पता होगा। तो ये मूवी 12 तारीख को ही रिलीज हो रही है और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हो रही है आई थिंक। अगर आपने लकी भास्कर मूवी देखी है तो उसके अंदर जो एक्टर है आई थिंक उनका नाम दुलकर सलमान है, उनकी एक मूवी रिलीज हो रही है जिसके अंदर हमको 1950s के मद्रास की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी मुझे इस ट्रेलर की बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हो रही, तमिल तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज हो रही है, लेकिन मैं भले ही हिंदी में रिलीज ना हो, मैं तमिल तेलुगु कन्नड़ किसी भी लैंग्वेज में देख लूंगा, लेकिन इस मूवी को देखूंगा जरूर, क्योंकि मुझे इस मूवी का ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया है। और ठीक उसी दिन 12 सितंबर को एक और मूवी रिलीज हो रही है बॉलीवुड की, एक चतुर नारी, जिसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसका फोन एक लड़की के हाथ में लग जाता है और उसके अंदर उसकी प्राइवेट फोटोज होती है और वो ब्लैकमेल कर रही है इसको। तो आगे क्या होगा वो तो इस मूवी के अंदर ही देखना होगा। ट्रेलर देख के ठीक ठाक सी लग रही है, बाकी थिएटर में पता लगेगा एग्जैक्टली मूवी है कैसी। और 12 सितंबर की जो लास्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी और काफी अच्छी मूवी जिसका ट्रेलर देख के तो मूवी काफी अच्छी लग रही है, वो है मिराई, जिसके अंदर हमको एंशिएंट इंडिया की और एक वॉरियर वाली कुछ कहानी देखने में लग रही है, जिसके अंदर एक योद्धा होगा जो एक बुरे इंसान से लड़ेगा, और इसके अंदर दिव्यास्त्रों का यूज होने वाला। दिव्यास्त्र मतलब वैसे वाले दिव्यास्त्र नहीं, एक डंडा टाइप का दिखाया गया, ऐसे कुछ दिखाया गया, लेकिन ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मूवी का बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी विजुअली और मूवी का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया है। मैं इस मूवी को डेफिनेटली देखने जाऊंगा, और हिंदी में भी ये मूवी रिलीज हो रही है। और इन्हीं एक्टर की लास्ट टाइम हनुमान मूवी हिट हुई थी। और फिर 12 सितंबर के बाद सीधे हम जंप करते हैं 17 सितंबर को। 17 सितंबर को 2 बड़ी सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनका वेट आप लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे। जिसमें पहली तो है जन वी का सीजन 2, जिसका वेट मेजॉरिटी लोग कर ही रहे हैं। हिंदी में सीरीज रिलीज हो रही है। दूसरी है ब्लैक रैबिट, जो कि एक मिनी सीरीज है और ये भी हिंदी में ही रिलीज हो रही है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जूड लॉ की, जिनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है, काफी पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन इनके जीवन में समस्या भी चल रही होती है। लेकिन इनका भाई इनके समस्या को 10 गुना कर देता है, जब कुछ गुंडों से बहुत सारा पैसा ले लेता है, और पैसा चुकाना है जूड लॉ को, और इनको हर हफ्ते $20,000 चुकाने होंगे। अगर नहीं चुका पाए तो इनका रेस्टोरेंट वो लोग हड़प लेंगे और इनको जान से मार देंगे। तो आगे क्या कुछ होगा। जन वी का और इसका दोनों का ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और दोनों सीरीज को मैं डेफिनेटली देखूंगा। फिर 17 सितंबर के बाद सीधे हम जाते हैं 19 सितंबर को, जिस दिन जॉली LLB 3 रिलीज हो रही है। और मैंने सोचा नहीं था जॉली LLB 3 इतनी
इंटरेस्टिंग निकल सकती है। अब मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन ट्रेलर देख के पता लग रहा है मूवी काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि सोच के देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एक्टर्स को एक साथ लाया गया और अब दोनों को आमने सामने कर दिया गया है और ट्रेलर के अंदर जो केमिस्ट्री दोनों की दिख रही है वो काफी अच्छी लग रही है, काफी फनी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है मूवी भी काफी अच्छी जाएगी और हो सकता है अक्षय कुमार की रिसेंट जो फ्लॉप फिल्म आ रही है लगातार उसमें ये फुल स्टॉप लगा दे, ऐसा हो सकता है। बाकी उसी दिन हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हो रही है हिम, जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज हो रही है। एक बास्केटबॉल वाली मूवी है। इसका ट्रेलर काफी अच्छा है, लेकिन बास्केटबॉल वाली मूवीज का मैं इतना कोई बहुत बड़ा फैन हूं नहीं। टाइम मिलेगा तो इसको भी देख के रिव्यू कर दूंगा। और उसी दिन एक और हॉलीवुड की मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है। वैसे मूवी का नाम है अ बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की। और यहाँ पे फ्यूचर की कहानी आई थिंक दिखाई गई, जहाँ पे कारों के अंदर एक एडवांस सिस्टम लगा हुआ है। ये बोर हो रहा होता है, इसकी कार इसको गाइड करती है कि ठीक है एक लड़की को लिफ्ट दो, लड़की को लिफ्ट देता है। उसके बाद ये लोग एक जादुई दरवाजे के पास पहुंचते हैं। उसके बाद ये बस ट्रैवल करने लगता है पास्ट में फ्यूचर में, अलग अलग लोकेशंस पे उन्हीं दरवाजों के थ्रू ट्रैवल करने लगते हैं। ये एक फील गुड रोमांस मूवी है, जिसका ट्रेलर देख के तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं डेफिनेटली इसको भी देखना चाहूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। 19 के बाद अब चलते हैं 21 तारीख को, जिस दिन एक ही सीरीज रिलीज हो रही है, टल्सा किंग सीजन 3। जिन लोगों ने सीजन 1 देखा होगा उनको सीजन 2 भी पसंद आया होगा, और जो लोग सीजन 2 पसंद कर लिए हैं वो लोग अब सीजन 3 भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 21 तारीख को रिलीज हो रहा है जियो हॉटस्टार में इंग्लिश लैंग्वेज में। 21 के बाद जंप करते हैं 24 तारीख पे। 24 तारीख को एक बहुत बड़ी सीरीज का सीजन 5 रिलीज हो रहा है। अगर आप लोगों ने स्लो हॉर्सेस सीरीज देखी है, उसके सीजन 5 का वेट कर रहे हैं, तो आप 24 तारीख को इस सीरीज को देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एबल टीवी प्लस पर। 24 के बाद ठीक 25 तारीख, जिस दिन काफी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है, जिसमें सबसे पहली सीरीज तो है मोस्ट एंटीसिपेटेड एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3, जिसका वेट हर कोई कर रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीजन 3 आएगा, लेकिन सीजन 3 आ रहा है और 25 तारीख को आ रहा है। बस कुछ ही दिन बाकी है और हिंदी लैंग्वेज में ही आ रहा है। और उसी दिन साउथ की एक मूवी रिलीज हो रही है अखंडा 2, जिसका पार्ट 1 काफी जबरदस्त था और पार्ट 2 का ट्रेलर बहुत ज्यादा ओवर द टॉप, बहुत ज्यादा सिली चीजों से भरा हुआ है, इलॉजिकल चीजों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने में काफी मजा आ रहा है। और ये मूवी भी 25 सितंबर को रिलीज होगी। और इसी दिन एक और साउथ की मूवी रिलीज होगी, जिसका नाम है दे कॉल हिम ओजी, जो कि पवन कल्याण की मूवी है, जिसके अंदर हमें अंडरवर्ल्ड की कुछ मुंबई की कहानी देखने को मिलेगी। पवन कल्याण एक आई थिंक डॉन होते हैं या कोई बहुत खतरनाक किलर होते हैं, कुछ ऐसा ही ट्रेलर के अंदर पता लग रहा है, लेकिन आई थिंक मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं सीधे 26 तारीख पे, जिस दिन 2 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है। पहली तो है द स्ट्रेंजर का चैप्टर 2। जिन लोगों ने चैप्टर 1 देखा वो चैप्टर 2 देख सकते हैं। दोनों ही पार्ट 1 आई थिंक हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन पार्ट 2 थिएटर्स में सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हो रहा है और बाद में ये हिंदी में डेफिनेटली आएगा। लेकिन एक और मूवी रिलीज हो रही है 26 तारीख को, जिसको मैं डेफिनेटली देखने जाऊंगा। ये है मेरे कुछ फेवरेट एक्टर्स में से एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसके अंदर हमें कहानी क्या देखने मिली वो तो एग्जैक्टली समझ में आ रही है। बस इतना लग रहा है ट्रेलर के अंदर देख के कि लियोनार्डो डिकैप्रियो बस बच के भाग रहे हैं। इनकी पत्नी और आई थिंक चोर थे, बेटी को मुसीबत आ गई, ऐसी कुछ कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेलर डिफरेंट है, यूनिक है, मूवी भी अच्छी निकल जाए तो मजा आ जाए। बाकी नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवीज रिलीज हो रही है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।